हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी इंजीनियर्स डे। आप सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। कैसे आज तो आपका दिन ही है, समझ गए ना। हर दिन तो दूसरे से सुनते हैं, लेकिन एक आज ऐसा दिन है जो आज आपका दिन है, तो इसको आप एकदम बेहतरीन तरीके से मनाइए इंजीनियर्स डे। और इंजीनियर्स डे पर हम लोग भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए बार बार बताता हूं कि मैं जो शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूं 5 से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो, और अगर ये छोटी सी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आई होप आपका 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सीरीज़ के तहत मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड करवाया है, कई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाए हैं वीडियो के थ्रू। वही के कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर फिर से आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर मैं आपको जो भी ब्रिक के लिए जो भी आईएस कोड 5 यूज होते थे, मेनली जो यूज होते जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते, वो करवा दिया था। इसके बाद फिर से मैंने सर्च किया कि अब मैं इनको सीमेंट के आईएस कोड करवा देता हूँ, कि सीमेंट के आईएस कोड से भी कई बार पूछा जाता है। आप ये देख लीजिए कि कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ 3-3 4-4 आईएस कोड पूछ लेते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते। या तो अगर आप बुक में देखेंगे तो 50 लिखा ऊपर से नीचे तक, तो आप सब नहीं पढ़ सकते यार डियर। तो सब नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो इंपॉर्टेंट है अगर आप उतना ही पढ़ लिए, दैट्स आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वो आपके लिए एकदम सफिशिएंट होगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10, मैं आपको 10 पढ़ाया और एग्जाम में 3 अगर आ गए, तो 3 में से ऐसा नहीं कि 2 मेरे 10 से नहीं फंसेंगे। हाँ, एक मान सकता हूं कि इधर उधर से आ जाए, बल्कि जबकि बाकी हो सकता है 3 के तीनों कोड वहीं से आ जाएं, तो मैक्सिमम चांसेस होता है आपका। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग बगैर टाइम को गवाए हुए, क्योंकि आज आपका दिन है इंजीनियर्स डे। तो यह आईएस कोड सीमेंट और कंक्रीट के लिए, सीमेंट और कंक्रीट दोनों का एक साथ में आईएस कोड कर दिया गया था, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा, अभी 30 40 50 कम से कम होंगे, लेकिन यहाँ से आपको सभी नहीं पढ़ना। यहाँ से आपको मुश्किल से 8 से 10 एक बार देखना है। और कई बार आपको बताया हूँ कि इसको क्या करिए, सामने एकदम चिपका लीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं रहते हैं रूम पे, अपने सामने किसी पेपर में लेके ऐसे टांग दीजिए, जो आपकी जहाँ पर नज़र डेली पड़ती रहे। जब यहाँ पर डेली आपकी नज़र इंजीनियर पड़ती रहेगी ना, हम लोगों को देख के प्यार ही हो जाता भाई। पता है, हर इंजीनियर की यही एक खास क्वालिटी होती है, वो कोई भी चीज़ को देख के ही प्यार कर लेता है। और जब आप इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, समझ गए ना। आपके दिमाग में ये बातें याद हो जाएंगी, और हो सकता है 3 में से तीनों स्ट्राइक कर जाए। जो 3 क्वेश्चन आते हैं 3 में से 2 स्ट्राइक कर जाए, लेकिन आपका नंबर जरूर मिलेगा। जहाँ तक अभी ये उम्मीद थी कि आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। देखिए क्या है यहाँ पर, पहले बता दूं स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड एंड टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट। पहले तो ये है कि मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं, 516 से, IS 516 से। इसको आप एकदम, ये 1000 बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। आपको पता है डियर, ये आपका 1000 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ना, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको जो मेजर करते हो IS 516 से मेजर करते हो। तो इसको कई बार पूछा जा चुका है। कोड फॉर द प्लेन, ये तो सबको पता है, प्लेन है ना, RCC के लिए कौन सा होगा, IS 456 होगा, IS 456 होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि सैंड की टेस्टिंग के लिए, स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग के लिए, स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग ऑफ द सैंड सीमेंट, स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या होगा, 650 होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1000 बार देखिए। जिसको मैं ज़्यादा स्टार लगा दूँ, मतलब क्या है, उसको आपको ज़्यादा याद करना है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ 5 स्टार 4 स्टार के नॉमिनेट करूँगा, ये आप 5 स्टार है आपका, ये भी आपका 5 स्टार है, ये आपका 2 स्टार है। देखिए, जब भी पढ़िएगा तो आप 5 स्टार पढ़िएगा, 2 स्टार 3 स्टार एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये देखा जा रहा है, यहाँ पर कौन सा है, OPC 33 का, तो 33 का 269 होगा, वैसे ही 43 का होगा, वैसे ही 53 का होगा, ठीक ना। ये दोनों का भी पढ़ना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, काहे के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए भी आपको पढ़ना। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए IS 1343 कितना होगा, IS 1343 फॉर द प्री स्ट्रेस के लिए। ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ओके, और इसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये है कि अगला IS कोड, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है आपको ही बताना है, बाकी सारे कोड में तो आपको लेके जाना ही नहीं। आप
अगला ये है कि मेथड ऑफ टेस्टिंग एग्रीगेट का एस्टिमेशन डिटेल्स, नहीं ये तो नहीं, ये साइज और शेप से भी कुछ एग्जाम्पल खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका 4 स्टार है, ये भी आपका क्या है 4 स्टार है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेथड ऑफ द टेस्ट फॉर द एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट पार्ट 1, पार्टिकल साइज एंड शेप। जो आपके कंक्रीट की पार्टिकल शेप है, जो कंक्रीट की आपकी पार्टिकल शेप है या साइज है, जो किस तरह से आप का कंक्रीट होना चाहिए, ये कौन से आईएस कोड में है। तो यू नो दैट कि आपको पता होना चाहिए आईएस 2386, आईएस 2386 कोड होना चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद तो यहाँ पर और एक चीज़ पढ़ सकते हैं, पोज़ोलॉनिक मटेरियल। मैं आपको यहाँ पर 40-50 से कुछ ही बताऊँगा, मैक्सिमम 10 में से कुछ 5 स्टार होंगे, 5 स्टार 7-8 होंगे। 5 स्टार चॉकलेट नहीं भाई, 5 स्टार ये आपका, ये 5 स्टार जैसे आप कर लेंगे ना, आपकी एक नज़र पड़ेगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है और सर ने बताया भी था। ये देख लीजिएगा, टेस्ट ऑफ द पोज़ोलॉनिक मटेरियल, पोज़ोलॉनिक मटेरियल के लिए आपको बताया गया था IS 1727। तो यहाँ पर ये भी आपका 3 स्टार है। मतलब देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, और जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता जाएगा वो मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पर साउंडनेस के बारे में पढ़ सकते हैं, साउंडनेस के बारे में 2386, इसके लिए क्या होगा IS 2386 आपका कोड यूज होगा, ठीक ना। ये भी आपका 3 स्टार है, बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है। ओके, और ठीक है, यहाँ से बस एक ही। और इसके बाद यहाँ पर आपका कोई है नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इतने कोड में से आपको कौन कौन सा पढ़ना है। मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ द कंक्रीट, हाँ ये वाला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका 5 स्टार होगा। देखिए इसमें क्या क्या है, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट, कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होंगे। फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट पार्ट 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइननेस बाय स्पेसिफिक सरफेस बाय ब्लेंस शेयर परमेबिलिटी। तो आपसे मैक्सिमम टाइम तो यही पूछ लेगा ब्लेंस शेयर परमेबिलिटी काहे के लिए यूज होता है, फाइननेस के लिए होता है। और इनके लिए जो IS कोड यूज किया जाता है ना, IS 4031 आपका होगा। और एक ये पढ़ लीजिएगा, और एक पढ़ लीजिएगा ये डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइननेस बाय ड्राइंग सीविंग, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 स्टार इसको आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ 431 होगा, IS 431 होगा। दैट्स आर से यहाँ तक सही है। और इसके बाद आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द साउंडनेस, ये तो हो चुका। कंसिस्टेंसी आपका इनिशियल और फाइनल सेटिंग, आप ये देख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग के लिए क्या होगा, IS 4031। IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड होता है यार, समझ रहे हैं ना। जैसे आप SSC JEE का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा कि आप बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हो। क्या ये पता है कोई क्लास 5th पास हो आपका SSC JEE का फॉर्म डाल दे? बिल्कुल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? उनके एक अलग सा क्राइटेरिया भाई। अभी मैंने यहाँ स्टैंडर्ड सैंड का नाम लिया था, और आपसे मैं क्वेश्चन करूँ व्हाट इज द स्टैंडर्ड सैंड क्या है। जैसे मैं स्टैंडर्ड सैंड की बात करूँ, बल्किंग की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे, ये कोड हमको क्यों जरूरत पड़ा, बल्किंग की अगर बात करता हूँ, बल्किंग की बात करता हूं तो बल्किंग जो होती है ना 4 to 5% पे होती है। और यहीं पर ये आंसर चेंज हो सकता है और सही भी रहेंगे। जैसे जो भी इलाहाबाद प्रयागराज के लोग टीचर हैं, वो जो भी सैंड पे टेस्ट करें, संगम की बालू लाएं वहाँ पर टेस्ट कर लें। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, बदरपुर की बालू ला के टेस्ट कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। ऐसा होना चाहिए कि अब जैसे कि यहाँ पर इन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है, इन्नौर की जो सैंड है उसको स्टैंडर्ड माना गया है। जब कोई भी टेस्टिंग होगी ना भाई, ये जो टेस्टिंग हुई है वो इन्नौर की सैंड से हुई है। ये बात कहाँ लिखा गया है कि इन्नौर की सैंड होगा, आपके इस IS कोड में लिखा हुआ है कि आप जो भी टेस्ट करेंगे वो टेस्ट आपके जो सैंड यूज होगी वो इन्नौर की ली गई होगी। अब जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, टेस्ट में साफ साफ लिखा सीमेंट आपकी 6 मंथ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 मतलब आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद सीमेंट क्या होने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है।
अब कोई कह दे नहीं सर मेरा मन था मैं 1 साल पुरानी सीमेंट के साथ टेस्ट करूंगा, तो भाई कर लो, तुम हमारा स्टैंडर्ड भी देख लो और तुम अपना भी कर लो तुमको करना, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना। इसलिए इन्होंने पूरी गाइडलाइन पहले से ही बता दिया है, समझ गए ना। क्या आप अपने मन का नहीं कर सकते? तो इंडिया में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सर मेरा मन हो रहा है कि मैं 2 साल पुरानी सीमेंट यूज कर लूँ। अरे भाई मन हो रहा तो चेक कर लो, क्या समझे, मन हो रहा तो चेक कर लो, गलत ही आएगा। और इसके बाद देखना है कि लिस्ट ऑफ द आईएस कोड सीमेंट एंड कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट के लिए कौन कौन सा आईएस कोड होंगे, बस यही बात चल रहा था। हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए कंप्रेसिव ऑफ मैसनरी सीमेंट, और ये आपका एक कौन सा है मैसनरी सीमेंट, कौन सा मैसनरी सीमेंट के लिए मैसनरी सीमेंट। मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सीमेंट डिटर्मिनेस कंप्रेसिव ऑफ द मैसनरी टेस्ट 4031। क्या होगा मैसनरी सीमेंट का 4031 आपका होगा कोड, और इसको अपना आराम से 4 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि पता है अभी ही लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था यूपीटीपीएससी का और एसएससी का भी एग्जाम हुआ था, वहाँ मैसनरी सीमेंट का कोड पूछा गया था 4031। बाकी और कोई भी कोड देखिए पढ़ने के लिए तो कोई ये भी स्टूडेंट बोल सकता सर ये क्यों नहीं आ सकता, अरे आने के लिए तो बहुत कुछ आ सकता भाई, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन ही आता है। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखें तो आपको कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पार्ट ज़रूर याद कर लीजिएगा यार, ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 7 है, ये पार्ट 7 है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है पार्ट आपको नहीं पूछ पाएगा वो, अगर पार्ट भी पूछ लिया तब भी आप फिर मतलब समझ रहा हो ना यार, आदमी है कंप्यूटर नहीं है कि एक बार सेव कर लिए आ जाएगा। 16 सब्जेक्ट, रीजनिंग, जीएस, मैथ, इतना बड़ा सिलेबस यार कैसे कवर करेंगे, तो आप यही याद कर रखिएगा 4031, बाकी भी देखा जाएगा मतलब जो भी होगा। और ये तो सब उसी के पार्ट चल रहे हैं यार, फाइनेंस बाई सीविंग, वेट सीविंग, ये हाँ यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है। मेथड ऑफ टेस्टिंग परफॉर्मिंग द बैच टाइप मिक्सर नहीं रिलेटेड पोजोलाना हाइड्रोलिक सीमेंट स्ट्रक्चरल स्प्लिट टेंसाइल, हाँ ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। फ्लो टाइप एयर परमेबिलिटी एपरेटस, स्पेसिफिकेशन फॉर कांस्टेंट फ्लो टाइप एयर परमेबिलिटी एपरेटस के लिए IS 5536, कौन सा इसके लिए होगा, इसके लिए होगा IS 5536 आपके ये वाला कोड यूज होगा। और एक चीज़ बता दूं आपको, देखिए यहाँ पर आपको जो पोजोलाना वाला है ना 4305, जो पोजोलाना वाला, कहाँ पोजोलाना, ये पोजोलाना के लिए ना ये नहीं पढ़ना, मतलब समझ गया ना, आपको क्या पढ़ना है ये वाला पढ़ना। हाँ हाई एल्यूमिना का भी पढ़ना है आपको डियर, क्यों, क्योंकि हाई एल्यूमिना इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट होती है जहाँ पर आपका C3A नहीं होता, जहाँ पर आपका बॉक्साइट कितने परसेंट होता है 40% से कम नहीं होना चाहिए, और ये C3A नहीं होता है, तो ये बात ठीक है। इसका IS कोड जो होगा ना 6452, इसका कितना IS कोड होगा 6452, आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट होता। हाई एल्यूमिना की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके यहाँ से आपका 2 हो गए, ये भी आपको 5 स्टार दे सकते हैं, इसको भी आप लोग 4 स्टार दे सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका डिटेलिंग एनफोर्समेंट कंक्रीट वर्क, बैलेंस शेयर तो हो गया आपका। लीस एथेलियर विकार्ट अपरेटस और लीस एथेलियर दोनों आगे पीछे ही आए थे। देखिए ये जो आपका लीस एथेलियर है ना, ये आपका 55 IS 5514 होगा। ओके और ये कितना होगा IS 5513, ये कितना होगा 13 आपका, ये कितना होगा आपका 13। तो ये 2 ऐसे कोड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप आराम से 4 स्टार 5 स्टार दे सकते हैं। कहने का मतलब ये क्योंकि पढ़ना आपको, इनको क्या है आपको पढ़ना है। और आगे कोड है, देखिए ऐसा भी एक बार मैं और समझा दूंगा तो चीज़ें और एकदम तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ रेडी मिक्स कंक्रीट आप देख लीजिएगा, रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए कितना होगा 4926 केवल आपको यही देखना था, बस हो गया। तो कितने तरह का हो गए ये आपको बता देता हूं मैं। पहला तो ये आपको ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको RMC भी बोलते हैं, बोल देगा RMC के लिए कौन सा कोड यूज होता है, 4926 आपका कोड यूज होता है। तो एक ये आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा। 2 एक तो एक साथ याद हो जाएंगे,
2 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 5 में हाई एल्यूमिना और कितना हो गए, ये 5 हो गए यहाँ तक। ओके, 5 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना था, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना था, 2 यहाँ से पढ़ना था, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक ना, क्या होगा, मैसनरी सीमेंट के लिए एक था तो सॉरी 6 ही हुआ, कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। 6 के बाद यहाँ कितना हो गए, 7 हो गए। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कितना होगा, 4031 पार्ट 5। ओके, और इसके बाद फिर से चलते हैं, 6 के बाद एक ये हो गया, 7 हो गए। ठीक ना, 7 के बाद आपके 7 के बाद ये साउंडनेस वाला 8 हो गया, मतलब 8 आपको याद करने थे। 9 10 यहाँ से हो गए और 10 के बाद ये एक आपका 11 हो गए। मतलब कहने का मतलब ये था कि जितने भी आपको कोड दिखाया हूं, कोड इसलिए दिखाया हूं कि अगर आपको पढ़ने का मन है और आपके पास ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा है, IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये जो 10-11 कोड बताया हूं इसमें छांट कर आप केवल वही पढ़ लीजिएगा, आपको उसी से कल्याण हो जाएगा। ठीक ना, ओके डियर। तो सेशन कैसे लगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी नए बच्चे हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि उनको कैसे जुड़ना है यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है कि सर कैसे जुड़ा जाए आपके परिवार से, क्योंकि इस जर्नी के तहत किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो आपको बता देता हूं, आज इंजीनियर्स डे है और आज आपके लिए कुछ स्पेशल भी है। आज इंजीनियर्स डे है और आज आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल भी है, हम लोग लेकर आए हुए हैं। देखिएगा अभी यहाँ पर आपको एक जादू जैसे दिखेगा कि अभी जो कोर्स अभी तक आप 3536 रुपये में खरीदते थे, आज 3000 में खरीदेंगे और 3000 से भी कम में खरीदेंगे। कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी महापैक आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी महापैक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है सर, ये महापैक आप ऐसे देखेंगे। ओके, और ये देखेंगे जैसे वाया ऑफर में जाएंगे ना, आपको 75 नहीं लगाना, 15 नहीं लगाना, मैं आपको एक सीक्रेट कोड दे रहा हूँ, समझ गए ना, जिसको आप अप्लाई करते ही देखिएगा कि आपका कोड कितने में पड़ेगा, आपका सिलेबस कितने में पड़ेगा। अप्लाई हो रहा कूपन, अब आप देख पा रहे हैं आपका कितने में सिलेबस पड़ रहा, 2989, 3000 से भी कम में। मैं बता दूं यहाँ पर ये अभी इससे भी और कम हो सकता है। कैसे सर, कैसे कम होगा, आप ना इंजीनियर्स अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद ये वाला यहाँ से कोर्स वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 2800 करीब का पड़ेगा यार डियर। अब आप बताओ, ये वैलिडिटी भी इसकी दिखा देता हूँ आपको मैं, इसकी वैलिडिटी 12 मंथ है। आप बताओ, मतलब 3000, 2800-2900 में 3000 रुपये, मतलब 200-250 रुपये महीना पड़ रहा है यार डियर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जा रहा तो प्लीज़ ज्वाइन करो इसको। ओके, और इसके बाद बता दूं यहाँ पर 3000 घंटे लाइव वाचिंग, लाइव क्लासेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ई बुक होता है। ठीक ना, और यहाँ पर आप देखेंगे कि SSC JEE, DDA JEE, RRB JEE महापैक, इसलिए कि अगर आपने एक बार महापैक को परचेज कर लिए ना तो इंडिया के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम इसी रेंज वाले जो इसी राउंड के आसपास होंगे सारे के सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। और थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।